हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं आपकी लव लाइफ में, आपको इन करंट सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए। ओरेकल कार्ड्स भी हैं इसमें और टैरो भी इंक्लूड किया गया है। सो देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको आपकी लव लाइफ में करंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली। मेरे पास दो पाइल्स हैं, पाइल रैबिट, पाइल बियर। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है, टू नो दैट आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर रैबिट से। देखते हैं जिन लोगों ने रैबिट पाइल चूज़ किया, आपको आपकी लव लाइफ में करंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। रैबिट पाइल, यहाँ पे रखते हैं रैबिट को। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले टैरो कार्ड से, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। सो जिन लोगों ने पाइल रैबिट चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट क्या करना चाहिए आपको आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वांड्स, द हर्मिट। गिव अप कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक वन साइडेड था, है और रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकालो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका दिल अंदर से आपको, दिल नहीं शायद आपका दिमाग आपको कह रहा होगा कि जस्ट गिव अप ऑन दिस पर्सन, गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। लेकिन आपको स्टिल कहीं ना कहीं आपको स्टिल होप नज़र आती है कि शायद कुछ बदल जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद ये शायद वो। लेकिन आपके लिए राइट नाउ जो करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन दैट यू हैव, जो लव लाइफ में आपके चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली गिव अप करना बेस्ट सोल्यूशन है राइट नाउ। क्योंकि अगर आप इस तरह से एफर्ट करते रहे और काफ़ी हद तक नोइंग दैट कि आप ही हो जो इस कनेक्शन को घसीट रहे हो अब तक, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो आपको ऐसे स्कार करेगा, आपके लिए ऐसी टॉक्सिसिटी छोड़ेगा जो कि जिसमें से निकल पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, उनके लिए काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपका दिल कर रहा है कि बस मैं बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ इस कनेक्शन के अंदर, मेरा अब बस नहीं चलता कि मैं इस इंसान को छोड़ दूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको उस इंसान से शायद मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, प्यार इतना ज़्यादा है कि आपके लिए छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए बेटर है राइट नाउ। करंट सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें, उसमें आपके लिए ये डिसीजन लेना सबसे बेहतर रहेगा। स्पेशली अगर आप ये एक कनेक्शन एंड करने की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ रिमाइंड कराऊंगी कि कोई भी इंसान दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है। ये नहीं होगा कोई और डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको खुश रख सकेगा, जिसके साथ आपका कनेक्शन जो है म्यूचुअल रहेगा। लेकिन नए कनेक्शन में जंप करने से पहले हमेशा अपने आप को हील करो। ये टॉक्सिसिटी जो इस इंसान ने आपकी लाइफ में लाया था या लाई थी, उससे अपने आप को रिलीज़ करवाओ पहले, बजाय इसके कि अपना टाइम फिर से ये सोचने में लगा दो कि शायद यही वो इंसान है जिससे आपने वापस लाइफ में आना है। उससे अच्छा ये है कि आप कोई नया इंसान मैनिफेस्ट करो जो कि एग्जैक्टली वो सब देने के लिए रेडी हो जो आप चाहते हो, बजाय इसके कि आप फिर से इस इंसान से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो और अपनी ज़िंदगी वेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो और आपको ये इंसान क्या दे रहा था। मुझे तो लगता है कि ही और शी वॉज गिविंग यू शिट और नथिंग मोर देन दैट। तो आपको बेसिकली चाहिए ये कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ से निकालो और अपने कनेक्शन को किसी और इंसान के लिए, अपने आप को बेसिकली अवेलेबल करो किसी और इंसान के लिए। रिसेप्टिव रहो टू लेट लिव इन। कहीं ना कहीं आप गलत इंसान से उम्मीद लगाए बैठे हो जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। अगर तो ये इंसान आपकी लाइफ में मेंट टू हैपन है तो वो हो जाएगा, लेकिन आपका इसके साथ रहना आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है राइट ना। उस ब्लॉक को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये इंसान आपको वैल्यू नहीं करेगा, इस कनेक्शन का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं होगा। आप इसको चिपके रहोगे, ये आपको हमेशा पुश अवे करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पुल अवे करो इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करो, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं है एज ऑफ नाउ। करंट एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं इस कनेक्शन की, तो वो आपके लिए करना बेहतर रहेगा। जहाँ आपको थोड़ा बहुत होप फील होता है, अगर आप फिर से इसी इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी हद तक अपने आप को ब्लॉक ही रखोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेंटली शायद मूव ऑन करने की कोशिश करते रहो, लेकिन डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस में यू आर स्टिल कनेक्टेड टू दिस वन पर्सन, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
कंप्लीट डिटैचमेंट इज़ अ मस्ट। जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें पास्ट पर्सन वापस नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज यू आर अनेबल टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट वन पर्सन। जो लोग कर पाते हैं डिटैच, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है एक पास्ट पर्सन का आपको वापस रिकनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि आप उनका लैक नहीं फील कर रहे। जैसे आप किसी नए रिलेशनशिप में जाओगे, पास्ट पर्सन खुद वापस आएगा, लेकिन क्यों आएगा? उसकी लॉजिक यही है क्योंकि आपने अपने माइंड से उस इंसान को लेट गो किया। जब आप हैप्पी रिलेशनशिप में होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नए लोग और इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि आप उस वाइब में होते हैं वेयर यू आर फीलिंग अबंडेंट। तो आपके पास अबंडेंस ही आएगी, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो कोई भी मामला है, आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस ही आएगी। जब आप लैक फील कर रहे होते हैं कि बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, लव नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, शादी नहीं हो रही, तो आप और ऐसी सिचुएशंस जो है वो आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो जिससे आपको और लैक फील हो अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें से निकलते हुए अपने आप को प्रिपेयर करो कि टू लेट अ न्यू पर्सन एंटर इन योर लाइफ। एक नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए अलाउ करो। तभी जाके जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो लोग बहुत कम लोग, शायद 1 या 2 जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उसमें आपकी लव लाइफ में अगर हम आपके पर्सन की बात करें, जैसे ही आप ये करोगे, आपका पर्सन जो ब्लॉक बना के बैठा है ना आपके रिलेशनशिप के साथ, वो उस ब्लॉक को ख़त्म करेगा। जहाँ पे उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना वर्थलेस है, वो इसकी वर्थ उसको रियलाइज़ होगी, उसमें इसको आपके साथ कनेक्शन में उसको होप दिखेगी। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। तो इसलिए आई हैव टू पुट इट आउट देयर, क्योंकि ये एनर्जी मैं पिक कर रही थी फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन आई डिडंट वांट टू मेंशन इट, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इवन इन पर्सनल रीडिंग्स टू एक चीज़ मैं देखती हूँ, अगर हम 2 क्वेश्चन करें ना कि आपका पर्सन जो है क्या यू गाइज आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर, उसमें आएगा आंसर येस, लेकिन आपको उसको छोड़ना चाहिए, आपको स्टिक रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए आता है उसमें। तो व्हाट्स द रीज़न अगैन? फॉर द सेम रीज़न। अगर मैं आपको बता दूंगी कि अगर मैं आपको कहूँगी कि छोड़ दो और इसने वापस नहीं आना, तो आपकी लाइफ में वो वापस तो आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि वो आई कैन सी दैट। लेकिन अगर आपको मैं बता दूंगी कि उसने वापस आने, तो आपसे मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वेरी ट्रिकी, इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर मी टू टेल यू, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं अपनी विंडो जो है उसके लिए ओपन रखोगे, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना। इसलिए जब मैं प्लान्स भी बनाती हूँ लोगों के गोल्स अचीव करने के लिए, तो आई मेक श्योर कि मैं उनसे उनकी जो रीडिंग जो मैं करती हूँ वो उनसे शेयर ना करूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आई नीड टू कीप टू माई सेल्फ, ताकि उनको वो चीज़ें मिल सकें आसानी से विदाउट हैविंग एनी मेंटल ब्लॉक्स अराउंड इट। तो आपकी सिचुएशन में भी मुझे लगता है कि 2 शायद या 3 कह लो, या मैक्सिमम अगर इस रीडिंग की वीडियो की व्यूज़ गए सपोज 10,000, तो 10,000 में से हार्डली 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये हो जाए कि आप जैसे ही लेट गो करो आपके अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप को, फीलिंग्स को डिटैच कर लो कम्प्लीटली, तो उनका जो पास्ट पर्सन है वो फ़ौरन वापस आ जाए। बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो ये कर पाएंगे, कम्प्लीटली डिटैच करना, खुद को हील कर पाना, मूव ऑन कर पाना। जब आप करोगे, उन लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली वापस आएगा जिसके लिए आप ये भी फिलहाल रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज मे बी यू आर वांटिंग कि कुछ अच्छा आ जाए रीडिंग में, कुछ अच्छा एनर्जीज आ जाएँ। अच्छी एनर्जीज तब तक नहीं आएंगी जब आप अपने लिए अच्छा फील नहीं करोगे, जो कि यहाँ पे फिलहाल फील नहीं हो रहा। यहाँ पे काफ़ी हद तक टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है सिचुएशन, जिसको एंड करना बेटर है। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। Compassion. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. अपने जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पर्सन की वजह से ब्लॉक्स हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं, आपको चाहिए कि आप अपने आप का दिल जो है इस कंडीशन को लेकर, सिचुएशन को लेकर नरम कर लो। बुरा ना फील करो, बुरा ना सोचो, बुरा ना कहो उस इंसान के लिए, खुद के लिए भी। क्योंकि जब आप अगर आप खुद को ब्लेम करोगे सिचुएशन, वो भी गलत है। अगर आप दूसरे पर्सन को ब्लेम करोगे कि उसकी वजह से मेरी लाइफ स्टक है, वो भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपको नहीं रोका हुआ। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यू स्टिक टू अ पर्सन आपकी अपनी चॉइस की वजह से। सो कहीं ना कहीं अपने लिए भी नरमी लेके आओ, अपने उस पर्सन के लिए भी, या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरी सिचुएशन में, उनके लिए अपने दिल में नरमी लेके आते हुए लेट गो करो, आपके लिए बेटर रहेगा। Patience, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. आपकी जो ख्वाब हैं वो पूरे हो रहे हैं और राइट डायरेक्शन में हो आप, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शायद आपको दिख नहीं रहा, प्लस आपको पेशेंटली इस चीज़ का वेट करना चाहिए विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। ये नहीं होना चाहिए कि आप बार बार घड़ी देख लो कि इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट नो कि एवरीथिंग दैट यू आर पुटिंग योर एफर्ट इनटू पॉजिटिवली वो होके रहेगा।
सो जस्ट मेक श्योर दैट आप अपने आप को नेगेटिव नहीं रख रहे हो, प्लस कुछ भी वेट करो, पेशेंटली वेट करो, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वेट करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. लेट्स सी, अप्रिशिएट दिस मोमेंट. एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव. नंबर 33. अब आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है राइट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप्रिशिएट करो अपनी करंट लाइफ को, करंट सिचुएशन को अप्रिशिएट करो. सिंगल हो तब भी, ब्रेकअप हुआ है तब भी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलने की कोशिश कर रहे हो तब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको एज अ पर्सन आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्लस आपको राइट वे की तरफ लेके जाएगा, जो कि शायद आप अपने ओवरलुक कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर बीइंग स्टेट ऑफ बीइंग राइट नाउ. तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए अलाउ करो चीज़ों को जैसे हो रही हैं, और नो वन थिंग कि कुछ अच्छा ही होगा. अपने माइंड में इस तरह की एक बिलीव बिठाओ जहाँ पे आपको पता हो कि कुछ अच्छा ही होगा, इसका आउटकम कुछ अच्छा ही होगा. नेगेटिव सोचोगे तो डेफिनेटली वही होगा, लेकिन यस, अगर आप अच्छा कुछ अपने माइंड में वो बिठा लो तो वैसा ही होगा. एक और कार्ड देखते हैं. टेक अ चांस ऑन लव. व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉरएवर. देन आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि कोई आएगा. अब वो ये इंसान भी हो सकता है, कोई नया इंसान भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा आपको उस लव के ऊपर चांस लेना है. नाउ अगर तो ये पास्ट पर्सन है तो वो आपको वो देने के लिए रेडी होगा जो आप चाहते हो, वरना वो वापस नहीं आएगा. जिसको आप गिव अप कर रहे हो वो सिर्फ तभी वापस आएगा जब वो रेडी होगा आपको वो सब देने के लिए, और तब आप उसको चांस भी दोगे, क्योंकि आपको मतलब आपको वो प्रूव करेगा अपना प्यार, अपना वट एवर दे हैव टू ऑफर. तो तब आप उसको चांस दोगे. लेकिन हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, सिर्फ 20 लोग होंगे जिनके लिए उस पास्ट पर्सन फॉरन आ जाएगा वापस. मेजॉरिटी के लिए कोई नया इंसान मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आएगा, और आपको मेक श्योर करेगा कि वो डिजर्विंग है आपके प्यार का. वो आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, और ना ही आपको ऐसा फील करने देगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप तो वर्दीलेस हो और आप तो यूजलेस हो, जैसा आपके इस इंसान ने आपको फील कराया. तो कहीं ना कहीं वो अच्छा एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी. सो अगर ऐसा कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है तो मूव ऑन, गो अहेड विद दैट वन पर्सन. आपके लिए करंट सिचुएशन, करंट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने रैबिट पाइल चूज़ किया. जिन लोगों ने बियर पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपको आपकी लव लाइफ में क्या करना बेटर रहेगा राइट नाउ. बियर पाइल वालों के लिए देखते हैं. पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, फिर ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे. देखते हैं आपके लिए क्या करना सही रहेगा, बेटर रहेगा राइट नाउ, करंट सर्कमस्टांसेस जो भी हैं आपकी लव लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स और द फूल. अपने ऊपर टाइम दो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी ग्रोथ, ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका राइट नाउ जो है वो फोकस होना चाहिए. आपकी जो भी सिचुएशन है लव लाइफ में राइट नाउ, वो मैटर नहीं करती. आपका ज़्यादा फोकस उस चीज़ के ऊपर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है राइट नाउ. जितना आप अपने ऊपर फोकस रखोगे उतना आपका पर्सन आपके ऊपर फोकस रखेगा. कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपका अपर हैंड रहे सिचुएशन में, और आप हर्ट भी नहीं फील करो, बुरा भी नहीं फील करो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को वो वैल्यू देनी होगी जो आप वैल्यू डिज़ायर करते हो कि आपका पर्सन आपको करे. मेजॉरिटी लोगों ने जिन्होंने बियर पाइल चूज़ किया, मुझे लगता है कि आप या तो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो, या फिर सिंगल हो, या फिर लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ हो सकता है कि काफ़ी टाइम से यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं यू हैव बीन ऑलरेडी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, इस तरह की चीज़ें जो आपको पॉजिटिव फील कराएं अबाउट योर सेल्फ. क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने वो रास्ता चुना है अपने लिए जहाँ पे आपको आपकी वैल्यू जो है वो कंफर्म है कि मैं ये तो डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, इससे कम मुझे नहीं चाहिए. तो जहाँ पे आप ये कर पाओ, आपके लिए आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी लव लाइफ के मामलों में, मैटर्स को लेकर. ना मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को निगलेक्ट किए हुए हो राइट नाउ. आप गधों की तरह, पागलों की तरह एक इंसान के पीछे पड़े हुए होगे, एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होगे जहाँ पे आप सारा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो उस कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी, आपका इनर पीस इम्पॉर्टेंट है. क्या आप सुकून से सो पाते हो जब आप रात को बेड पे लेटते हो? क्या आपके माइंड में आपको पीसफुल नींद आती है? क्या आप आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं? किस तरह की रात आपकी कटती है? क्या आप हैप्पी रहते हो? क्या आप सैड रहते हो? क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही? कुछ ऐसा है जो आप गलत कर रहे हो, इसीलिए द यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि अपने ऊपर फोकस करो, अपनी नींद पर, अपनी डाइट पे, अपना
ख्याल रखो, अपने आप को पैम्पर करो, हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना वो करो, पार्टी करनी है पार्टी करो, जो भी चीज़ जिसमें आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है अलॉन्ग विद दैट वन थिंग, कि जहाँ आपको पता है कि हाँ मतलब मैं डिज़र्व करता हूँ ये और इससे ज़्यादा, जहाँ पे एक इंसान आपको फील कराए कि यू आर वर्दी ऑफ इट, वो चीज़ें करो। उन लोगों के साथ रहो, वो लोग जो आपको अप्रिशिएट करें, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करें, आपका राइट नाउ जो आपको करना चाहिए वो आप खुद भी अपनी वैल्यू अंडरस्टैंड करो, और जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो उनको भी अपनी वैल्यू का एहसास दिलाओ। और वो चीज़ें जो आपको इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फील करा रही हैं राइट नाउ, उनको छोड़ दो पास्ट में, उनसे अपने आप को फ्री कर लो। चाहे एक इंसान है, रिलेशनशिप है जिससे आपको हमेशा से एक नेगेटिव फील आई है, नेगेटिव वाइब आई है, यू नीड टू गिव दैट अप। जैसे ही आप ये करोगे आपकी लव लाइफ में जो भी रुकी ढकी छुपी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कुछ भी जो नेगेटिव चल रहा है वो आपकी लव लाइफ में अचानक से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपका प्राइम फोकस आपकी लव लाइफ नहीं होनी चाहिए। लव योर सेल्फ इज़ और शुड बी द थिंग ऑन योर माइंड। आप कैसे अपने आप को खूबसूरत कर सकते हो, कैसे आप अपने इनर पीस के ऊपर काम कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, वो चीज़ें करो। फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, कजन्स, नेफ्यूज़, नीसेस, पार्टी, मूवी देखना, कुछ भी जो आप इंजॉय करते हो, डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। उससे आपकी वाइब जो रेस होगी वो अभी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ में राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपकी वाइब इज़ टू लो फॉर यू टू अच्छा इंसान अट्रैक्ट करना, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप अभी खुद को टाइम उतना नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए। सो आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए। प्लस अपने आप को कनेक्ट करो विद योर गॉड, वट एवर गॉड यू बिलीव इन, उस गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। स्पिरिचुअल कोशिश करो कि अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अपना कनेक्शन विद योर गॉड वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। आपको उसमें कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी टुवर्ड्स आप जिस इंसान के साथ डिस्टाइन टू बी हो। तो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए करंट सर्कमस्टांसेस में अपनी लव लाइफ में। Prioritize, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. आपकी राइट नाउ मुझे लगता है कि आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी जो है वो गलत इंसान को बनाया हुआ था या है स्टिल। यू नीड टू चेंज दैट। आपकी टॉप प्रायोरिटी आप होने चाहिए। और जब आप अपनी प्रायोरिटी के ऊपर काम करोगे, अपनी इट्स मोर लाइक कि जब आपको खुद से प्यार होगा तो आप रियलाइज़ करोगी कि कोई भी जो आपको कम दे रहा था रिलेशनशिप में या किसी भी कनेक्शन में, फैमिली की लाइफ सिचुएशन में भी हो सकता है, तो आपको वो लोग डिज़र्व नहीं करते। आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करना शुरू हो जाओगे और वो इंसान जो आपको डिज़र्व करता है आप उससे कनेक्ट कर जाओगे। यूनिवर्स हेल्प करेगी, गाइड करेगी आपको टुवर्ड्स दैट 1% जो कि आपको वैल्यू भी करेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा और रिलेशनशिप म्यूचुअल भी रखेगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पहले खुद को बनाओ, अपना कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करो, एंड देन लेट एंजल्स, गॉड हेल्प यू आपके पर्सन को फाइंड करने में आपके लिए या उनको आपके पास लाने के लिए। सो लेट्स सी दूसरा, gentleness. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations and environments. हर वो चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए, लाइक आई सेड अर्लियर, उस तरह की चीज़ें, उस तरह के लोग जिससे आपको हैप्पी एनर्जी मिले, जिससे आपको फील हो कि लोग कितने नाइस एंड जेनरस एंड काइंड है। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप्स के लेकर कोई कोई एफर्मेशंस बना लो वो भी हेल्प करेगा। उसके अलावा हर वो कपल, चाहे आप सेलिब्रिटीज़ के अंदर जाओ या चाहे आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस में देखो, आसपास आपके आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस देखो, कोशिश करो कि नेगेटिव लोगों के बारे में बात नहीं करो। शायद आप ज़्यादातर उन लोगों को आजकल देख रहे होगे जहाँ पे आपको लग रहा होगा उसकी भी शादी ख़त्म हो गई, उसका भी ब्रेकअप हो गया, उसका भी ऐसा हो गया। कोशिश करो ना तो ऐसे ड्रामे, फिल्में, मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ भी ऐसे नहीं देखो जहाँ पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स या इस तरह का कुछ भी नेगेटिव। उन चीज़ों के ऊपर बात करो कि कैसे अच्छा कुछ हो सकता है। हैप्पी कपल्स की पिक्चर्स अपने कमरे में लगा लो इफ़ यू कैन। इस तरह की चीज़ें करने से आप जिस चीज़ को ज़्यादा देखोगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो मे बी मेकिंग अ विजन बोर्ड इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये मतलब मुझे अभी बात करते हुए जहन में आया कि अगर आप लव लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप उसके बारे में विजन बोर्ड बना लोगे तो आप वो जल्द अट्रैक्ट कर पाओगे। और हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिले या आपको लगे कि हाँ इट हेल्प्स यू अलाइन विद योर लाइफ पर्पस या अलाइन यू विद योर सोलमेट, तो वो चीज़ें करो। इसके अलावा देखते हैं और क्या कार्ड्स ऐड करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने उसमें ज़्यादा कार्ड्स लिए थे, आई डोंट नो। खैर
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। जैसा आप चाहते हो ट्राई टू एक्ट लाइक दैट एज वेल। यू नो, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो खुशी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो खुश रहना सीखो पहले। प्यार चाहते हो तो खुद को पहले प्यार करना सीखो। यू नो, यू हैव टू बी दैट वन थिंग जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि जब आप वो होते हो तभी आप वो और चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। कभी भी आप यू हैव टू बी इन दैट वाइब। यू नो, इस तरह की चीज़ होती है ये। तो अगर आप उस वाइब में नहीं हो तो ये आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कभी भी। कोशिश करो कि बी लविंग, काइंड, जनरस टू ऑल द पीपल अराउंड यू, और लेट योरसेल्फ अट्रैक्ट वही लव, वही रिस्पेक्ट जो आप दूसरों को दे रहे हो और दूसरों के लिए आपके दिल में है। बी काइंड एंड लविंग टू योरसेल्फ, और या वो भी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा देखते हैं, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया उनमें कहीं ना कहीं आप शायद दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, लेकिन हमेशा आपने अपने आप को भूल गए। लाइक यू नो एक इंसान को आप इतना प्यार करो कि आपने कभी भी खुद को वैल्यू नहीं किया। तो इसलिए आपको खुद की वर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस शायद हमेशा एक पर्सन बन जाता है, आप उसको सर पे चढ़ा लेते हो, आप उसको पेडेस्टल पे रख लेते हो। तो उसके बाद होता क्या है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, देन आपको बुरा फील होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। आपने एक इंसान को कितनी प्रायोरिटी देनी है, उसको उससे ज़्यादा तो नहीं आप प्यार कर रहे जितना वो डिज़र्व भी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपको खुद को भी रियलाइज़ हो कि नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करता था या हूँ। तो लेट दैट लव एंटर इन योर लाइफ, और लेट दैट पर्सन एंटर इन योर लाइफ। आप जब अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू रियलाइज़ करोगे, यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो इंसान लेके आएगा जो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ उसी तरह से रियलाइज़ कर पाएगा जैसे आपके लिए खुद की वैल्यू और वर्थ होगी। स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप चेजिंग लव ऑफ योर लाइफ। लेट दैट लव चेज यू, फॉलो यू, कम टू यू, अट्रैक्ट दैट लव जो आपके लिए बनाया गया है। एंड वो इसी तरह मिलेगा जब आप अपनी वैल्यू और अपनी अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे आपकी सिचुएशन में, जो जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।